नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से अपील, खादी और हस्तशिल्प उत्पादों को जीवन का हिस्सा बनाएं। कहा, इससे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प मजबूत होगा। देश में अब तक 90 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर लगभग 98%। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व से देश के सभी लोगों के लिए निःशुल्क कोविड रोधी टीकाकरण सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कैंसर के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए बहुआयामी कार्यनीति अपनाने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, भारत की संस्कृति, परंपराओं और संविधान ने किसी भी परिस्थिति में अनेकता में एकता के सूत्र को कमजोर नहीं होने दिया। बिजली मंत्रालय ने पारेषण प्रणाली, नियोजन, विकास और अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्कों की वसूली के विनियमन के लिए बिजली नियम 2021 लागू किए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट के उपचुनाव में जीत हासिल की। क्वींसलैंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच दिन रात का एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से खादी और हस्तशिल्प उत्पादों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है और त्योहारी मौसम में आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को सुदृढ़ करने को कहा है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि लद्दाख के लेह में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है, जो महात्मा गांधी को अनूठी श्रद्धांजलि है। महात्मा गांधी का खादी से लगाव जग जाहिर है। पिछले महीने 26 सितंबर को प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम मन की बात में इस पर संतोष व्यक्त किया कि युवा पीढ़ी खादी को वही सम्मान दे रही है जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसे प्राप्त था। श्री मोदी ने कहा था कि खादी और हथकरघे की मांग बढ़ने से इनका उत्पादन कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में खादी इंडिया के शोरूम ने कई बार 1 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया है। 2 अक्टूबर पूज्य बापू की जन्म जयंती पर हम सब फिर से एक बार एक नया रिकॉर्ड बनाए। आप अपने शहर में जहां भी खादी बिकती हो, हैंडलूम बिकता हो, हैंडीक्राफ्ट बिकता हो, और दिवाली का त्योहार सामने है, त्योहारों के मौसम के लिए खादी, हैंडलूम, कुटीर उद्योग से जुड़ी आपकी हर खरीदारी वोकल फॉर लोकल इस अभियान को मजबूत करने वाली हो, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली हो। देश में अब तक 90 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल देश भर में 73,76,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान कोविड के करीब 22,000 नए रोगियों की पुष्टि हुई और 26,000 मरीज ठीक हुए। इस अवधि में 244 मरीजों की मौत भी हो गई। मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने की दर 97.87% हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक 88 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 5 करोड़ 38 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास उपलब्ध हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत सरकार निःशुल्क कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराकर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का सहयोग कर रही है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व से देश में समान रूप से सभी नागरिकों को निःशुल्क कोविड टीकाकरण सुनिश्चित करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी देशवासियों को लगभग 35,000 करोड़ रुपए की लागत से कोविड रोधी टीके लगा रही है। श्री ठाकुर हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के 2 दिन के दौरे के समापन पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नवीकृत 2 सड़कों के उद्घाटन के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 15 महीने तक निःशुल्क राशन उपलब्ध कराकर पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार कोविड-19 महामारी कानून के अंतर्गत दर्ज सभी मामले वापस लेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बड़े पैमाने पर लोकहित में कोविड महामारी कानून के अंतर्गत दर्ज सभी मामले समाप्त किए जाने चाहिए। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार चल रहा है और अब तक 10 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। यह संख्या राज्य में टीकाकरण के लिए पात्र आबादी का लगभग 59% है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 8 करोड़ 75 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 2 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों को दोनों खुराक दे दी गई हैं। उधर राज्य में इस समय 31 जनपद कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,73,000 नमूनों की जांच की गई और 66 जनपदों में कोरोना का कोई भी नया मामला नहीं पाया गया। राज्य में इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 159 है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने कहा है कि उन्होंने भारत में निर्मित कोविशील्ड टीका लगवाया है। कोविशील्ड वैक्सीन को भारत स्वीडन की संयुक्त फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है और इसका उत्पादन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कैंसर के फैलाव को रोकने के लिए बहुस्तरीय रणनीति अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए स्थानीय स्तर पर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रभावी अभियान चलाने और नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने ये टिप्पणी आज असम में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के राज्य कैंसर संस्थान में PET MRI शाखा का उद्घाटन करते हुए की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कैंसर की त्रासदी बढ़ रही है। वर्ष 2020 में तकरीबन 14 लाख नए व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज किफायती होना चाहिए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत की संस्कृति, परंपराओं और संविधान ने किसी भी परिस्थिति में अनेकता में एकता के सूत्र को कमजोर नहीं होने दिया है। आज नई दिल्ली में पंडित दीनदयाल स्मृति सम्मान कार्यक्रम में श्री नकवी ने कहा कि समेकित विकास के मार्ग में कई तरह की बाधाएं आईं, लेकिन अनेकता में एकता की हमारी ताकत ने ये सुनिश्चित किया कि देश खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। श्री नकवी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों के दौरान सरकार ने संवैधानिक मूल्यों में पूरी निष्ठा के साथ सभी नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास के साथ साथ अल्पसंख्यक सहित समाज के सभी वर्गों के सम्मान को सुनिश्चित किया है। बिजली मंत्रालय ने पारेषण प्रणाली नियोजन, विकास और अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्कों की वसूली के विनियमन के लिए बिजली नियम 2021 लागू कर दिए हैं। इससे पारेषण प्रणाली नियोजन का निरीक्षण किया जा सकेगा और बिजली कंपनियों को देश भर में बिजली पारेषण नेटवर्क तक आसान पहुंच उपलब्ध हो सकेगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 3 सीटों के उपचुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने सभी सीटें जीत ली हैं। इन तीनों सीटों के लिए 30 सितंबर को वोट डाले गए थे।
भवानीपुर सीट पर तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार ममता बनर्जी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की प्रियंका टिब्रेवाल को 58,835 मतों के अंतर से हराया। मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अमीरुल इस्लाम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के जैदुर रहमान को 26,000 से अधिक वोटों से मात देते हुए शमशेरगंज सीट जीत ली है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मिलन घोष तीसरे स्थान पर रहे। जंगीपुर में तृणमूल कांग्रेस के जाकिर हुसैन ने भाजपा उम्मीदवार सुरजीत दास को 92,000 से अधिक वोटों से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित 3 दिन के अर्बन कॉन्क्लेव में भाग लेने मंगलवार को लखनऊ जाएंगे। वे शहरी विकास की कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राज्य में अभी तक लागू की गई शहरी विकास योजनाओं के बारे में प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से अपील, खादी और हस्तशिल्प उत्पादों को जीवन का हिस्सा बनाएं। कहा, इससे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प मजबूत होगा। देश में अब तक 90 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर लगभग 98%। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व से देश के सभी लोगों के लिए निःशुल्क कोविड रोधी टीकाकरण सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कैंसर के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए बहुआयामी कार्यनीति अपनाने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, भारत की संस्कृति, परंपराओं और संविधान ने किसी भी परिस्थिति में अनेकता में एकता के सूत्र को कमजोर नहीं होने दिया। बिजली मंत्रालय ने पारेषण प्रणाली नियोजन, विकास और अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्कों की वसूली के विनियमन के लिए बिजली नियम 2021 लागू किए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट के उपचुनाव में जीत हासिल की। क्वींसलैंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच दिन रात का एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद आज से शुरू हो गई है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस बारे में पंजाब और हरियाणा सरकारों को लिखे पत्र में कहा है कि खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के लिए निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता मानकों के आधार पर ही धान की खरीद की जानी चाहिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने नियंत्रण रेखा पार व्यापार मामले में आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये तलाशी अभियान 9 स्थानों पर चलाया गया। नियंत्रण रेखा पार व्यापार के रास्तों से कैलिफोर्निया बादाम के आयात के जरिए पाकिस्तान से भारत में बड़ी मात्रा में धन का हस्तांतरण किया गया। एनआईए इसकी जांच कर रही है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और भारत तिब्बत पुलिस बल की मदद से पुंछ में संदिग्ध व्यापारियों के परिसरों में छापेमारी की। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जांच से पता चला है कि कुछ व्यापारी ने आयात से प्राप्त अतिरिक्त लाभ को आतंकी संगठनों तक पहुंचाया, जबकि कुछ के आतंकी संगठनों से संपर्क हैं। तलाशी अभियान के दौरान एनआईए ने कई दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड एनसीबी ने मशहूर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान को मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के मामले में गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने कल मुंबई तट पर एक क्रूज पोत कॉर्डेलिया पर रेव पार्टी पर छापेमारी के बाद 10 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान एनसीबी ने प्रतिबंधित मादक पदार्थ साइकोट्रोपिक बरामद किया है। जलवायु परिवर्तन आईपीसीसी अंतर सरकारी समूह की 6ठी आकलन रिपोर्ट अगस्त में जारी की गई और इसमें चेतावनी दी गई कि अगर तत्काल और तेजी से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती नहीं की गई तो तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमालयी क्षेत्र में हिंदुकुश में हिम का भंडार 21वीं शताब्दी की शुरुआत से घट रहा है और हिमखंडों का आकार 1970 के दशक के बाद से छोटा हो रहा है तथा भविष्य में भी घटेगा। टेरी में पृथ्वी विज्ञान और जलवायु परिवर्तन की निदेशक सुरुचि भड़वाल ने आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में इस रिपोर्ट के बारे में बताया।
Now coming to India, and that was an example from Asia and India, the Himalayas. So I would bring that in the context of the recent report. We again say now, and that was in the AR5 that we were not accepting things and we said there was limited evidence. And the truth was we are not out of the world. If the Alps is changing and the Andes is changing, of course the Himalayan belt is also changing. पूरी भेंटवार्ता आज रात 10:30 बजे वर्ल्ड न्यूज कार्यक्रम में प्रसारित की जाएगी। आकाशवाणी अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के प्रसारित कर रहा है। आज की कड़ी का विषय है भारत प्रथम विदेश नीति विश्व गुरु। ये कार्यक्रम भारत को विश्व गुरु बनाने के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और समर्पण पर आधारित है। यह विशेष कार्यक्रम रात 9:15 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जहाजरानी क्षेत्र में एक अग्रणी भागीदार के तौर पर उभर रहा है। मुंबई में भारतीय जहाजरानी निगम के स्वर्ण जयंती समारोह से अलग संवाददाताओं से बात करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने परिवर्तन में परिवहन की भूमिका को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से जलमार्ग, सड़कों और रेलवे को और मजबूत बनाया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने आज कश्मीर का 5 दिवसीय दौरा पूरा किया। वे केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत कश्मीर घाटी की यात्रा पर थे। श्री सरकार ने वहां विभिन्न शिक्षा संस्थानों का दौरा किया और अधिकारियों तथा संचालकों के साथ गहन बातचीत की। अपने इस दौरे के अंत में श्री सरकार ने संवाददाताओं को बताया कि उनकी इस यात्रा का उद्देश्य प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार शिक्षा क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को समझना था। कश्मीर में शिक्षा की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अब वहां शिक्षा विभाग भविष्य में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए अभियान शुरू करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति योजना के लाभों के बारे में बताते हुए आह्वान किया कि सभी योग्य छात्र आगे बढ़कर इस योजना का लाभ उठाएं। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने पिपीली विधानसभा सीट को बरकरार रखा है। बीजेडी के रुद्र प्रताप महारथी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार आश्रित पटनायक को 20,000 से अधिक मतों से हराया। बांग्लादेश नौसेना पोत बीएनएस समुद्र अविजन 5 दिन की यात्रा पर विशाखापत्तनम पहुंच गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार बीएनएस समुद्र अविजन का भारतीय पूर्वी नौसेना कमान और पूर्वी बेड़े के प्रतिनिधियों ने परंपरागत ढंग से स्वागत किया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज एक मस्जिद में विस्फोट होने से कम 12 लोग मारे गए और 32 घायल हो गए। अफगान आंतरिक मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ये विस्फोट ईदगाह मस्जिद में हुआ। अफगानिस्तान के सूचना और संस्कृति उपमंत्री जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि विस्फोट में कई लोग हताहत हुए हैं। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। अभी तक किसी गुट ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। विदेशी निवेशक भारतीय पूंजी बाजारों में लगातार बड़े खरीदार बने हुए हैं। सितंबर के दौरान उन्होंने लगातार दूसरे महीने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। डिपोजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों में इस महीने में 13,154 करोड़ रुपए इक्विटी में और 13,363 करोड़ रुपए डेट में डाले। इस तरह सितंबर में भारतीय पूंजी बाजारों में 26,517 करोड़ रुपए का निवेश आया। दुबई में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने ताजा समाचार मिलने तक 9 ओवर में 3 विकेट पर 46 रन बना लिए हैं। शारजाह में आज के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया। बेंगलौर ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 164 रन बनाए। जवाब में पंजाब की टीम निर्धारित ओवर में 6 विकेट पर 158 रन ही बना सकी। कैनबरा में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच दिन रात का एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। आज चौथे और अंतिम दिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 271 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 विकेट पर 36 रन बनाए। भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 377 और दूसरी पारी 3 विकेट पर 135 रन बनाकर घोषित की थी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 241 रन बनाकर घोषित की थी। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के लाइव फोन इन कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना जागरूकता श्रृंखला में आज हमारे साथ नई दिल्ली के
सर गंगाराम अस्पताल में लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी होंगे, जो कोरोना संक्रमण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1880-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संघर्ष की एक झलक लेकर आता है। आज डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली की पुण्यतिथि है। उन्हें चंद्रमुखी बसु के साथ कोलकाता के बेथ्युन कॉलेज से भारत की पहली महिला स्नातक बनने का गौरव प्राप्त है। कादम्बिनी बोस का जन्म 18 जुलाई 1861 को भागलपुर में हुआ था। उनका जन्म बंगाली पुनर्जागरण के दौरान हुआ था। ये 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक का बंगाल क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक प्रगति का काल था। कादम्बिनी इस सांस्कृतिक आंदोलन से प्रभावित थीं क्योंकि उनके पिता हिंदू सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के एक प्रभावशाली सदस्य थे। वे महिला अधिकार संगठन भागलपुर महिला समिति के सह संस्थापक भी थे। यद्यपि ये एक ऐसा समय था जब भारतीय महिलाओं के पास शिक्षा के बेहद कम अवसर थे, लेकिन कादम्बिनी के पिता ने शिक्षा के महत्व को समझा और कादम्बिनी को स्कूल जाने की अनुमति दी। प्राथमिक विद्यालय के बाद कादम्बिनी ने महिलाओं के लिए भारत के पहले कॉलेज में प्रवेश लिया, जिसका बाद में बेथ्युन कॉलेज में विलय कर दिया गया था। स्कूल ने कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा प्रणाली को अपनाया और 1879 में कादम्बिनी इस कठिन परीक्षा को पास करने वाली पहली महिला बनी। कादम्बिनी की सफलता ने बेथ्युन कॉलेज को अपना पहला कला कार्यक्रम और स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में कक्षा में केवल 2 विद्यार्थी कादम्बिनी और उनकी साथी चंद्रमुखी बसु थीं। उन्होंने 1883 में अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में पढ़ाई कर स्नातक बनने वाली भारत की पहली महिला बनी। कादम्बिनी ने स्नातक होने के बाद बेथ्युन कॉलेज में अपने गुरु और शिक्षक द्वारकानाथ गांगुली से शादी की। भारत में महिला अधिकार आंदोलन के जोशीले नेता द्वारकानाथ ने अपनी पत्नी को मेडिकल डिग्री हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ने कादम्बिनी को प्रवेश देने से इनकार कर दिया, लेकिन कादम्बिनी और उनके पति ने इसका कड़ा विरोध किया। अंततः कादम्बिनी को कॉलेज में प्रवेश दे दिया गया। वे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पहली महिला छात्रा थीं। मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों के निरंतर प्रतिरोध के बावजूद कादम्बिनी ने 1886 में चिकित्सा में डिग्री प्राप्त की। कादम्बिनी गांगुली 1886 में आनंदी जोशी के साथ चिकित्सा का अध्ययन करने और डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी। आनंदी जोशी ने अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज में और कादम्बिनी गांगुली ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पश्चिमी चिकित्सा की पढ़ाई की। महिला मुक्ति का विरोध करने वाले रूढ़िवादियों की आलोचना कादम्बिनी को रोक नहीं सकी और वे 1892 में यूनाइटेड किंगडम गईं तथा चिकित्सा में 3 और प्रमाण पत्र प्राप्त किए। जब वो भारत लौटी तो उन्होंने लेडी डफरिन अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया और बाद में अपनी निजी प्रैक्टिस शुरू की। एक डॉक्टर और 8 बच्चों की मां के रूप में कादम्बिनी का व्यस्त जीवन उन्हें भारत के महिला अधिकार आंदोलन में भूमिका निभाने से रोक नहीं सका। वे 1889 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला प्रतिनिधिमंडल में 6 प्रतिनिधियों में से एक थीं और 1906 में उन्होंने कलकत्ता में महिला सम्मेलन आयोजित करने में मदद की। वो कई अन्य आंदोलनों में भी काफी सक्रिय थीं। उन्होंने ईस्टर्न इंडिया खदान की महिला खनिकों के लिए काम की स्थितियों में सुधार के लिए संघर्ष किया। 1898 में अपनी पति की मृत्यु के बाद उन्होंने 1923 में अंतिम समय तक कोलकाता में चिकित्सक के तौर पर
काम किया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर प्रत्येक सोमवार शाम 4:45 बजे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अमृत महोत्सव आयोजन के दौरान नीति आयोग देश की 75 सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित करेगा। नीति आयोग ने वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार की शुरुआत 5 वर्ष पूर्व की थी। इसके तहत कारोबार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने वाली और अनूठे व्यावसायिक समाधानों से चुनौतियों का समाधान करने वाली महिला उद्यमियों को पुरस्कृत किया जाता है। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। मुंबई और चेन्नई में आमतौर पर बादल तो छाए ही रहेंगे, साथ में मध्यम वर्षा की संभावना बन रही है। उधर उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल दिखाई देंगे। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहने और धूल भरी आंधी या गरज के साथ 1-2 बार बारिश की भी संभावना है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी गुवाहाटी, इम्फाल, शिलोंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में आमतौर पर बादल दिखाई देंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा, कृष्णात्रे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से अपील, खादी और हस्तशिल्प उत्पादों को जीवन का हिस्सा बनाएं। कहा, इससे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प मजबूत होगा। देश में अब तक 90 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर लगभग 98%। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व से देश के सभी लोगों के लिए निःशुल्क कोविड रोधी टीकाकरण सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कैंसर के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए बहुआयामी कार्यनीति अपनाने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, भारत की संस्कृति, परंपराओं और संविधान ने किसी भी परिस्थिति में अनेकता में एकता के सूत्र को कमजोर नहीं होने दिया। बिजली मंत्रालय ने पारेषण प्रणाली नियोजन, विकास और अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्कों की वसूली के विनियमन के लिए बिजली नियम 2021 लागू किए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट के उपचुनाव में जीत हासिल की। क्वींसलैंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच दिन रात का एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया।
कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।